हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। अभी हाल ही में संपन्न 17वीं विधानसभा चुनाव में आरजेडी को यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है कि आरजेडी को 75 सीटें प्राप्त हुई हैं और वह सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। दूसरा प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया? तो जो चुनाव आयोग के द्वारा आखिरी आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार 57.05% मतदाताओं ने मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया? इसका सही उत्तर है 59.69% महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया, जो कि पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहा है। यह एक प्रकार का बिहार में ट्रेंड देखा गया है पिछले 2 विधानसभा चुनाव से कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नोटा को मिले वोटों का परसेंटेज क्या है? नोटा को इस बार 1.68% मत मिले हैं और अगर वोटों की संख्या की बात की जाए तो 7,06,258 मत प्राप्त हुए हैं। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर इस बार जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें बनाया गया है। सामान्यतः सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका काम सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से एक कोर्स स्टार्ट किया गया है, उसकी सूचना साझा कर दे रहा हूं। इसके बाद हम बाकी प्रश्नों को देखेंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा चैलेंज जो यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब, Where you put your knowledge to test. एंड बैटल इट आउट विद द बेस्ट, ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की। Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for UPSC CSC till date. जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने। देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर से हर कॉन्टेस्ट के बाद। लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइसेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें। Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack UPSC CSE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate UPSC CSE challenge. Unacademy Combat. Register now. नेक्स्ट है कि 17वीं विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तथा उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? विजेंद्र यादव बीजेपी, विजय कुमार सिन्हा जेडीयू, उदय नारायण चौधरी जेडीयू, नंद किशोर यादव बीजेपी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस बार अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है, किंतु उनका संबंध जेडीयू से ना होकर बीजेपी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? यानी नई सरकार में शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नई सरकार में सबसे पहले मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान पर अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा अशोक चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी AIMIM VIP एवं हम को क्रमशः कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है 1 सीट LJP को मिला है, 5 सीट AIM को मिला है, VIP को 4 सीट मिले हैं और हमको 4 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम किस तिथि को घोषित किया गया?
तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के साथ बिहार के किस लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव भी संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है वाल्मीकि नगर के लिए उपचुनाव संपन्न हुआ, जहां पे जेडीयू प्रत्याशी की विजय हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में क्रमशः कितने सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है 71, 94 और 78। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस चरण में सबसे अधिक सीटों के लिए मतदान हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय चरण में 94 सीट्स के लिए मतदान हुआ। अभी वर्तमान समय में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार चौहान हैं। आप सारे राजनीतिक दलों के जो बिहार में हैं उनके सीट जरूर याद कर लेंगे। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 43, बाकी वीआईपी, हम, एलजेपी की सीटें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई को 2, सीपीआई-एमएल को 12, सीपीआई-एम को 2। कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि बिहार विधानसभा से हटके हैं कि किस विश्वविद्यालय ने बिहार को ऑस्कॉच पुरस्कार जीता? तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ऑस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पीएम की आत्मनिर्भरता प्रतियोगिता में बिहार के किस व्यक्ति ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है अनुराग कुमार। अनुराग कुमार को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बापू सभा पटना में बापू आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस सभा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बिहार विधानसभा का मानसून सत्र स्मार्ट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना में आयोजित किया गया, जो कि पहली बार है कि बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो बिहार विधानसभा के बाहर किया गया। आईआईटी पटना कृत्रिम बुद्धिमत्ता में संयुक्त अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ संबंध स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है कि आईआईटी पटना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। बिहार के किस संस्थान को रेलवे विश्वविद्यालय के रूप में बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है? इसका सही उत्तर है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार में सबसे युवा मंत्री किसे बनाया गया है? तो सबसे युवा मंत्री मुकेश सहनी को बनाया गया है। यह विधानसभा चुनाव में इन्हें हार मिली थी, इसके बाद भी इन्हें इस बार मंत्री का पद दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की रहने वाली भाजपा नेता और गोवा की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हाल में हो गया है? उनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान किया है और इन्होंने लगभग 50 प्रमुख रचनाओं को लिखा है। नेक्स्ट है किस जिले में बौद्ध ग्रंथों में वर्णित भदरिया गांव के समीप करीब 50 फीट की दूरी तक ईंटों के बने पुराने भवनों का एक अवशेष मिला है? इसका सही उत्तर है बांका। नेक्स्ट है डाक विभाग द्वारा किस शैली में बने पेंटिंग के आधार पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है पटना कलम। जिसे 66वीं बीपीएससी की तिथि को लेकर संबंध है, उस संबंध में एक सूचना देता हूँ, उसे लेकर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। 27 दिसंबर को होगी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। आयोग की ओर से 66वीं बीपीएससी प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए 27 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। कोरोना नियमों का अनुपालन करते हुए अभी हाल ही में 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मुख्य परीक्षा हो चुकी है, इसलिए इस बात को लेकर कोई संदेह न रखें। बिहार के उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के जमुई जिले के मलयपुर गांव में जन्मे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है बिहार के लिए। और अभी हाल ही में जारी
क्यूएस रैंकिंग में प्रथम स्थान IIT बॉम्बे को मिला है और एशिया में इसका स्थान 37 है। धन्यवाद।